नमस्कार साथियों, मैं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान 17। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे वाले बटन दबाइए और लाइक मारिए, फटाफट शेयर कर दीजिए तुरंत। राजधानी लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर बहुत सारे बहुजन नेता इकट्ठा हुए हैं, जिसमें सावित्रीबाई फुले आयरन लेडी जो लगातार समाज की वर्ग की आवाज उठाती हैं, दलित समाज की आवाज उठाती हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, जो सड़कों पर देखा जा सकता है उनको। सावित्रीबाई फुले, अखिलेश यादव जी, लालजी वर्मा जी, पल्लवी पटेल जी, प्रकाश राव अम्बेडकर जी, नेशन जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल जी। आइए पूरी खास बातचीत क्या कहा सभी नेताओं ने, उनकी पूरी बात सुनते हैं। और आइए पूरी खास बातचीत। ध्यान देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया संविधान है। इसके लिए, संविधान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। खत्म करने के पहले अखिलेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, आप सोच के चलिए, समझ के चलिए। वक्त आपके साथ है। मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए। एक इशारा करके जाऊंगा कि आपकी उम्र का कोई अभी बचा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अम्बेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। दफ्ती पर लिख करके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेचारे परेशान हैं। ताली ना बजाओ, एक नारा हमारा सुन के जाओ, हमारा एक नारा सुन के जाओ। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोलो कितने लोग तैयार हो? तैयार हो ना? दूसरा नारा याद कर लो, दूसरा नारा याद कर लो। बंगाल में लगा था खेला हो बे। अब यूपी में। और मैं उनसे बात करता हूँ, आज कार्यक्रम था उसके बारे में। आज 26 नवंबर 2021 का पर्व दिवस था। 26 नवंबर 2049 को भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू किया गया। भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत का संविधान है। लेकिन जब से भारत का संविधान लागू हुआ, तब से संविधान में दिए गए जो कानून है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी देश में ऊंच नीच की खाई, गरीब अमीर की खाई बनी हुई है। जिसको लेकर के बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान में दिए गए कानून को लागू करने के बजाय और बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है। जब मैं 2014 में सांसद बनी और 1-2 साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मुझे लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त कर रही है। तभी से लोकसभा की सदन से लेकर के सड़क तक मैं निरंतर आवाज उठाती रही हूँ। भारत के संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आंदोलन, इसी कांशीराम स्मृति उपवन के फील्ड में 2018 में भी मैं कार्यक्रम की हूँ और पूरे देश भर में, प्रदेश भर में छोटे बड़े कार्यक्रम करके समाज को जगाने का काम किया है। उस समय लोगों ने मेरी बातों को हल्के में लिया, लेकिन आज भारत का पूरा विपक्ष कह रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है, बहुजन की आजादी खतरे में है, हमारा समाज का जो अधिकार है आज वो खतरे में है। आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगी। इस गुलामी से बचाने के लिए मैंने अपना सांसद पद छोड़ा, बीजेपी जैसे पार्टी को छोड़ा और आज मुखर होकर के पूरे भारत में घूमकर सामाजिक परिवर्तन के लिए, संविधान को बचाने के लिए समाज को जन जागरण कर रही हूँ। मैं भारत की जनता के विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ, मैं जनता के बीच में जाती हूँ, उनकी दशा, उनकी दिशा को देखती हूँ। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके परिवार के लोग तड़प रहे हैं और
उनकी व्यवस्था सरकार ना करके बल्कि और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरक्षण तो हमारा लगभग खत्म ही कर दिया, नौकरी हमारे लोगों की खत्म कर दी, सारा विभाग को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था दिया ही नहीं, तो लगभग ये बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं। इसी को देखते हुए मैंने विकल्प तय किया है कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। तो आज जनता भी विकल्प के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को तय कर लिया है कि अखिलेश यादव जी ही बीजेपी को रोक सकते हैं। तो जनता आज आगे है, नेता पीछे हैं। जो नेता जनता के मन मुताबिक नहीं चलेंगे वो नेता बहुत पीछे हो जाएंगे। आज जो समय की पुकार है, अगर समय रहते हम जागे नहीं, चेते नहीं, तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय रहते हम आज अखिलेश जी आए थे, आज कार्यक्रम में आपके आए, बहुत सारी भीड़ में देख रहा था, लगातार सुबह से यहाँ पे लोग थे कि 2022 में आप अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। लेकिन भारत के संविधान को बचाने के लिए 2022 और 2024 जो हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी को रोकना, तो 2022 में अगर हम बीजेपी को रोक लेंगे तो 2024 भी हम बीजेपी को रोक लेंगे। तो 2022 को रोकने के लिए हमारे पास माननीय अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। तो मैं निश्चित रूप से बीजेपी का विकल्प मैं चुन चुकी हूं और माननीय अखिलेश जी के साथ मिल करके और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना और ये सभी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर के करना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारा समाज की आजादी सब छिन जाएगी। इसलिए बिना कोई शर्त का हम भारत के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए हम सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, जिसका आप लोगों ने अभी देखा। माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, माननीय प्रकाश अंबेडकर जी कार्यक्रम के अतिथि थे, माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर जी वो कार्यक्रम के अतिथि थे, माननीय कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी भी हमारे अतिथि थी। तो इस और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जी, लालजी वर्मा जी, पल्लवी पटेल जी और तमाम हमारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग मंच पर दिखे। सभी लोगों को लगा कि आज हम संविधान को लेकर एक होना चाहिए। आज हमारा पर्व दिवस था, खुशी का दिन था और खुशी के दिन हम जब जहाँ संविधान हमारा खतरे में है, सब लोगों ने मुखर होकर के बोला। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बहुत मुखर होकर के उन्होंने बोला। तो आज जरूरत इस बात की कि हम सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पे आए। कि लगातार जो दलितों की आवाज उठाते हुए सावित्रीबाई फुले जी दिखती हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, संसद के अंदर, मुझे लगता है कि एक ऐसी बहन को जरूरत है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम कर सके। और जो लगातार कहना होता है कि बहन जी काम कर रही थी, बहन कुमारी मायावती जी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी चिन्ह, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां आ ही नहीं रही है। बिल्कुल 2000 बहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उनके चुनाव के लिए दलित समाज का वोट बैंक किधर जाएगा? देखिए, आज के तारीख में हमारा जो अनुसूचित जाति समाज का है, जो मिशन है, जो विचारधारा है, जो बाबा साहब के संविधान जानता है, वो आज भटक रहा है, आज चिंता है। क्योंकि जब माननीय कांशीराम साहब थे तो जब दिल्ली से चलते थे तो ये मनवादी हिल जाते थे। संविधान और आरक्षण के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं थी आवाज उठाना। लेकिन आज उनके न रहने के बाद भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आरक्षण खत्म कर दिया गया, सारे विभाग को प्राइवेट कर दिया गया। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आखिर हमारे नेता क्यों चुप हैं? और अगर चुप हैं तो कहीं कोई न कोई कारण जरूर है जिसे जनता समझ चुकी है। इसलिए जनता अब विकल्प तलाश रही है। अब हमारा अनुसूचित जात वर्ग के लोग अब विकल्प तलाश रहे हैं और विकल्प भी वो माननीय अखिलेश यादव जी को चुन चुके हैं। जो बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति समाज के लोग आज अखिलेश जी के साथ में खड़े हैं और कहते हैं बीजेपी का अगर कोई रोक सकता है तो अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं। इसलिए अब मायावती जी को धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं और मायावती जी तो खुद कह चुकी हैं कि बीजेपी को अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम बीजेपी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो वो कह भी चुकी हैं। इसलिए अब जनता भी समझ रही है कि आखिर में कहीं अंदर से कहीं समझौता हो गया तो हमारा तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए विकल्प के रूप में लोगों ने अखिलेश यादव जी को चुना है।